बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आया है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ख़ास तौर पर ARY न्यूज़ ने ये खबर चलाई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल से जो बैरिस्टर अली जफ़र से उनकी मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में उन्होंने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैनशिप से हटा दिया है और असद गैसर को नया चेयरमैन बना दिया है और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भी हटा दिया और उनकी जगह अली मोहम्मद खान को जो है वो सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। और ये खबर भी सामने आई है कि बुशरा बीबी के खिलाफ पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो गई है। ये दोनों खबरें बहुत ही अहम हैं, बड़ी मैं इस एक्सक्लूसिव आपके साथ डिटेल रखूंगा कि हकीकत में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या तफसीलात हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल रखता हूँ। नाज़रीन कराम, बुशरा बीबी जब इस एहतजाज को लीड कर रही थी और अली अमीन गंडापुर साहब भी उनके साथ थे, तो उस वक्त अडियाला जेल के अंदर जब बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये एक सोच पाई जाती है कि वो स्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं। उनकी जब इमरान खान से मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर अली गोहर से, बैरिस्टर गोहर अली खान से और बैरिस्टर सैफ से, तो उसके बाद बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर लिया कि हम डी चौक नहीं जाते बल्कि संजानी में हम इसके ऊपर जो है वो धरना देते हैं और हुकूमत के साथ इंगेजमेंट करते हैं। इंगेजमेंट जो है करते करते फिर सूरत हाल को वहीं रखते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाने के बाद जो है हम हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाएंगे। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी, बैरिस्टर गोहर से भी और जो बैरिस्टर साहब से उनसे रजामंदी जाहिर की। तो वो जब मुलाकात करके वापस आए तो अभी जो है कटी पहाड़ी और 26 नंबर चुंगी पर ही जलूस पहुंचा था, जो प्रोसेशन था, रश बहुत ज़्यादा था, तो पैगाम जो है वो जो बुशरा बीबी उन तक नहीं पहुंचाया गया, यानी कि नहीं पहुंच सका, वो खुद नहीं जा सके, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए पैगाम जो है बुशरा बीबी को कंटेनर के अंदर पहुंचाया गया कि बीबी आपने डी चौक नहीं जाना और उसके बाद जो है आप संजानी, इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि संजानी आप चले जाएं, हमने वहाँ रुकना है। हमारी सियासी इंगेजमेंट हुकूमत के साथ शुरू हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। जब ये पैगाम बुशरा बीबी को दिया गया तो उसके बाद बुशरा बीबी इसके ऊपर सीख पा हुई और वो नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि आपने डी चौक में जाना है तो बस जाना है। तो फिर उन्होंने, आपने देखा कि स्पीचेस भी की, बड़ी जज्बाती तकरीरें वो करती रहीं कि आप पठानों को मुखातिब करके कहती रहीं, जिस तरह पठान एक यानी कि पठान की नेचर होती है, जो हमारे KPK के हमारे भाई हैं, वो एक उनके गैरत का दर्जा होता है, ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं और ख़वातीन की अपनी इज़्ज़त के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा, अली अमीन गंडापुर साहब भी बार बार उन्हें समझाते रहे और उन्हें कहते रहे कि खान साहब इस बात पर मान गए हैं कि आप संजानी में चले जाएं और वहाँ जाके प्रेशर बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी नहीं मानी थी, वो डी चौक के अंदर आई और फिर डी चौक में जो कुछ मामलात हुए तो उसके बाद जो डी चौक से पीछे धकेला गया बुशरा बीबी साहिबा को, ज़बरदस्ती जो है वहाँ से उन्हें मुंतकिल, फिर अली अमीन गंडापुर साहब उनकी गाड़ी में बैठे और जिस तरह की एक फुटेज भी अदील सरफराज साहब ने भी ट्वीट की थी, जिसमें बुशरा बीबी एक गाड़ी बदल के दूसरी गाड़ी में सवार होकर वो जाती हुई नज़र आई। अब इस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके अंदर शदीद किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जिसमें ख़ास तौर पर अली मोहम्मद खान और असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा और भी बहुत से लोग हैं जो बुशरा बीबी के इस तरह यानी सियासत के अंदर एंट्री और फिर उनके यानी संजानी वाली मामलात पर उनकी बात को ना मानना, तो इसके ऊपर वो नाराज़ हैं कि अगर हमारे पास ओहदे हैं और हमारे पास अख्तियार नहीं है
तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने पहले कहा था कि अगर हम इमरान खान साहब को रिहाई नहीं करा सकते तो फिर हमारा इन जो हमारे पास ओहदे हैं या हमारे पास जो नशिस्त है इसके ऊपर हमारे रहने का कोई हक नहीं है। अब साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो शायद ये उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कोर कमेटी में से भी इस्तीफ़ा दे दिया है और शायद वो अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ने जा रहे हैं। ये तो सूरत हाल आगे जाके वाज़ेह होगी जब वो ऐलान करेंगे। उसके अलावा जब बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल का ओहदा था उसको बाकायदा तौर पर उन्होंने छोड़ दिया और अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। अब मुख्तलिफ ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि उनके इस्तीफ़े को कबूल नहीं किया गया, लेकिन वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत से लोग हैं जो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई अली ज़फ़र साहब के हवाले से उससे के सामने आपकी खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर ये जो सारा कुछ हो रहा है कि इस्तीफ़े आ रहे हैं और क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान होगा, इमरान खान साहब को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। ये बात तो ज़रूर है कि एहतजाज जिस तरह किया गया जो बड़ा एक्सक्लूसिव एहतजाज था और जो संजानी वाली बातें की जा रही हैं ठीक थी। अब ये भी एक प्लान है कि नई क़यादत अगर आती है तो उसको भी ये कहा जा रहा है कि एहतजाज की कॉल दोबारा दी जाएगी, एहतजाज से नहीं रुका जाएगा, एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने ये खबर रख दूं कि जो ये खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब ने हटा दिया है बैरिस्टर गोहर को और सलमान अकरम राजा साहब तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब इस बात की तरदीद की है असद कैसर साहब ने। असद कैसर साहब ने कहा है कि ना मेरी कोई दिलचस्पी है चेयरमैनशिप बनने में, ना ही अभी तक मुझे किसी ने कहा है और ना ही मैं ऐसा बनना जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, वो नशिस्त खाली है, उसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये ओहदा किसको दिया जाता है। फिर अली ज़फ़र साहब की जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से हवाले से, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ चलाई है ARY न्यूज़ ने। आज इमरान खान साहब से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया था कि इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में ज़रूर है लेकिन वो थाना न्यू टाउन की कस्टडी में है। जिसने मुलाकात करनी है वो थाना न्यू टाउन से जो है वो उसकी इजाज़त ले और उसके बाद वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकता है। तो जब थाना न्यू टाउन से किसी ने इजाज़त भी नहीं ली और ना कोई मुलाकात के लिए गया, यानी ये कन्फर्म न्यूज़ है कि इमरान खान साहब से आज किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा ARY न्यूज़ ने ये जो खबर चलाई है ना कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गोहर को चेयरमैनशिप से हटा दिया है और वो हटाया भी नहीं जा सकता आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हुए हैं और इस तरह तो बनाया भी नहीं जा सकता। जब कोई बनेगा तो वो भी इलेक्ट होगा। तो इस वक्त तक चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हैं। वैसे भी खबरें आ रही कि बैरिस्टर गोहर भी इसके अंदर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते और फिर बैरिस्टर गोहर साहब जो है वो इस तरह की एग्रेसिव जिम्मेदारी भी अंजाम नहीं दे सकते, तो वो भी इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और भी इस्तीफ़े आने के इम्कानात हैं। लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा तो दे रहा हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड भी करूँगा। लेकिन आगे अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतने इस्तीफ़े आ जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका क्या नुकसान होगा? तो इसका जवाब है कि ज़ीरो नुकसान होगा। उसकी वजह यह कि नाज़रीन आपने 8 फरवरी को देखा बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, ठीक है, और उसके बाद बल्ले का निशान छीन लिया गया और निशान भी नहीं थे, अलग अलग निशान थे, लेकिन लोगों ने ढूंढ कर इमरान खान को वोट दिया और वोटर जो है इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है उसी तरह। और बल्कि ये जो अब सानिया इस्लामाबाद हुआ है जिसमें लाशें गिराई गई हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसे इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हुआ। लेकिन फ़िलहाल जो पार्टी है वो बैकफुट पर चली गई है। लेकिन बैक तौर पे ये भी है कि एहतजाज को दोबारा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से करने का प्लान बना लिया गया है। ये है अब तक की अपडेट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।